जय श्री राम। कैसे हो प्रभु के भक्तों। आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। मेरे प्रभु की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज इस भक्त ने जो अनुभव शेयर किया है उससे कई परिवार पीड़ित हैं और समस्या का हल ना मिलने पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर हमारे बजरंगबली की कृपा होती है उसका दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। मेरा नाम कंचन है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं 2004 से भैरव दादा की भक्ति करती हूँ और उन्हें मैंने अपना गुरु माना है। आप तो जानते ही हैं कि जो इंसान भगवान का नाम लेते हैं उनके दुश्मन तो होते ही हैं और उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। मेरे साथ भी यही हुआ और वह कोई और नहीं, मेरे रिश्तेदार ही हैं और आज भी हमारा बुरा सोचते हैं। मेरे गुरु की कृपा से सब अच्छा था। हमारे पास गाड़ियाँ और सब सुख सुविधा थी। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हमारा परिवार बहुत ही सुखी परिवार था। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे। इसमें एक लड़का और एक लड़की है। आज भी जब मुझे वो दिन याद आते हैं तो मैं रोने लगती हूँ। मेरे रिश्तेदारों को मेरी खुशी रास नहीं आई। उन्होंने मेरे पति पर कोई काला जादू कर दिया। वो इतने बीमार हो गए कि उनको उनके माता पिता जो कि इस दुनिया में नहीं है वो उनको दिखाई देने लगे। मुझे तो कहते हुए ही मेरी रूह कांप जाती है। मेरे घर में ऐसा काला जादू किया हुआ था कि वह किसी की जान भी ले सकता था। डॉक्टर ने भी कह दिया कि कुछ ही समय है, बस हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे मेरे गुरु पर विश्वास था कि कुछ नहीं होगा मेरे पति को। लेकिन मेरा नसीब देखो, मेरे उन रिश्तेदारों ने मेरे गुरुजी को वचनबद्ध कर दिया। मैं सब जगह से निराश हो गई थी क्योंकि अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे क्या करते। फिर किसी ने मुझे किसी बाबा के पास जाने को कहा। मैं उनके पास गई तो मैंने उन्हें अपनी सारी तकलीफ बताई। उन्होंने कहा कि अगर तेरा पति बच गया तो तुझे बहुत परेशानी आएगी। मुझे सब मंजूर था, मैं बस अपने पति को बचाना चाहती थी और वो घड़ी आ गई। आप विश्वास नहीं करोगी कि हमारी हालत भिखारी से भी बदतर हो गई। मेरा सब कुछ चला गया। हम गाड़ियों में घूमने वाले आज पैदल चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं खुश थी कि मेरे पति मेरे साथ हैं। फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। हमारे घर में क्लेश होना शुरू हो गए। रोज घर में झगड़े मारपीट शुरू हो गई। जो पति कभी कभार शराब पीते थे वो रोज पीने लगे, जुआ खेलने लगे। लेकिन उस वक्त मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ मुझे समझाती कि भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। मम्मी को किसी ने कहा कि एक बार सहारनपुर जाकर आओ। मम्मी वहाँ गई और वहाँ कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कर कर उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी दादा के दर्शन करके आ। लेकिन मैं जा नहीं पाती उस काले जादू की वजह से। पता नहीं कोई चीज़ मुझे रोक रही थी वहाँ जाने से। मम्मी ने कहा कि तो तू घर में ही प्रभु का नाम ले, हनुमान चालीसा पढ़ा कर। लेकिन उस वक्त मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती थी। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे घर में हनुमान चालीसा की कोई भी पुस्तक नहीं थी। मन ही मन मैं बहुत रोती थी, अपने आप को कोसती थी कि मैं इतनी पापी हूँ कि हनुमान दादा की पूजा भी नहीं कर सकती। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं घर में साफ सफाई कर रही थी। आप मानोगे नहीं कि मेरे मंदिर में से हनुमान चालीसा की पुस्तक निकली। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो वहाँ कैसे आई, लेकिन मैं समझ गई कि ये हनुमान दादा ने ही मेरे लिए भेजी है। फिर 2021 में मेरी किस्मत बदलने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं, मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। पर इस बार मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके 2021 निकल गया। फिर आया 2022 जिसमें मेरी बेटी की शादी हुई। लेकिन 3 महीने में ही शादी टूट गई। मैं बीमार रहने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अच्छा होने वाला होता है तो विघ्न आते ही हैं और हमारे प्रभु हमारे धीरज की परीक्षा लेते हैं। तो हिम्मत ही आने लगी थी, हमारा कुछ नहीं होगा, हम 4 लोग ऐसे ही मर जाएंगे। मम्मी बोली तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। मैंने कहा कि कैसे। फिर मैंने YouTube पर हनुमान जी के चमत्कार की वीडियो को देखा।
बस मैं भक्तों के अनुभव देखती रही और मन में एक ही विश्वास बनाए रखा कि कुछ भी हो जाए प्रभु, भक्ति करनी है। मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, प्रभु का नाम जप करती रही। एक अटूट विश्वास हो गया कि अब सब अच्छा ही होगा। मन में डर भी था कि अगर मैंने गलत भक्ति कर दी तो, गलत हुआ तो, पर भक्ति करनी तो है ही, जो होगा दादा देख लेंगे। विश्वास था कि वह अपने भक्तों को सही राह दिखाते हैं तो मुझे भी दिखाएंगे। फिर एक दिन जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी तो मुझे लगा कि मानो मेरे कान में कोई बोल रहा है कि मत कर, छोड़ दे। मैंने वो बात मेरे पति से कही कि कोई मुझे रोक रहा है, तो मेरे पति ने कहा कि तू पाठ करती रह। पाठ करती गई, दादा का नाम लेती गई। आज मेरे घर में प्रभु की कृपा से सुख और शांति दोनों है। जुलाई 2022 को मैं सहारनपुर दादा के दर्शन कर भी आई। वहाँ की पूजा में बैठी थी, 5 महीने की पूजा की। प्रभु की कृपा से धीरे धीरे सब सही हो रहा है। पति की शादी हो गई, पति भी कम शराब पीते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि मेरे पति वो भी बंद कर दें। आज मेरे पास पहले की जैसे गाड़ियाँ और सुख सुविधा नहीं है, पर फिर भी मन शांत है। मैंने हनुमान दादा से भाई का रिश्ता बनाया है, वह मेरे बड़े भैया हैं और अब मैं हर महीने सहारनपुर जाती हूँ दादा के दर्शन कर। बहुत शांत होता है। कई बार उन्होंने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं। अभी भी जब थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो मेरे मन में एक विश्वास होता है कि मेरे साथ हनुमान दादा है ना, तो मैं चिंता क्यों करूं, वह सब संभाल लेंगे। तो देखा आपने, जिस भक्त पर प्रभु की, हनुमान जी की कृपा होती है उसकी दुनिया में कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी को पता है कि असंभव को संभव हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो संकट चाहे कैसा भी हो, सच्चे दिल से प्रभु को मदद की गुहार लगाकर देखें, वह अपने आप की सहायता करने ज़रूर आएंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे बजरंगबली जी। आज की बजरंगबली जी की चमत्कार की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जी का जयकारा ज़रूर लगाना। जय बालाजी महाराज की। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय बालाजी महाराज की।